मध्य प्रदेश में भले ही मिशन 2023 अभी दूर है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने लगता है अभी से मिशन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है। कारण भी साफ है, आने वाले दिनों की चुनौतियों को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ नित नई नियुक्तियां कर रहे हैं और नए चेहरे जो हैं अब कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का झंडा उठा रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस का एक ऐसा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा जो कि अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज को बुलंद करता है। केंद्र की दिल्ली तक में अपनी जिम्मेदारी को निभा चुका है। अब उन्हें मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष श्री शेख अलीम साहब से। अलीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। शेख अलीम जी का जो चेहरा है वो यूं तो इंदौर की राजनीति में जाना पहचाना है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में 52 जिलों में घूम घूम कर अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करेंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को एकजुट करेंगे, संगठित करेंगे और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो जल्द ही एक बड़े दौरे पर निकलने वाले हैं। उनकी नियुक्ति कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कराई है। तो वहीं एक बड़ा तबका है जो कि कहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भी चहेते वो शेख अलीम जी कहलाते हैं। शेख अलीम जी, क्या राज की बात है, आपको किस बात का इनाम जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया है? एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर जो है कांग्रेस पार्टी ने सौंपी है, प्रदेश अध्यक्ष आप बनाए गए हैं, अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है, किसको क्रेडिट आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं क्रेडिट आदरणीय कमलनाथ जी को दूंगा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मेरी मदद करी, मेरी अनुशंसा करी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि प्रदेश की जवाबदारी दी। साथ में भोपाल के विधायक हमारे भाई आरिफ मसूद जी, जिनका मुझे बहुत विशेष सहयोग रहा। इसके अलावा इंदौर के दोनों विधायक मेरे मित्र विशाल पटेल और संजय शुक्ला इस पूरी लड़ाई में मेरे साथ बिल्कुल साथ रहे और इंदौर से दिल्ली तक मदद करी, जिसके कारण मेरी ताजपोशी हुई। चलिए, बड़ी बात है। ताजपोशी कैसे हुई, बहरहाल ये तो कांग्रेस का एक अंदरूनी मसला है, लेकिन कहा जा सकता है कि कांग्रेस में जब भी कोई नियुक्ति होती है तो आने वाले कल के निर्णय को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए होती है। और शेख अलीम जी को ये बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है, कहा जा रहा है कि मिशन 2023 की तैयारी में अब पार्टी जुट सी गई है। अलीम साहब, एक सवाल मेरे जहन में है। इमरान प्रताप जी का आपने नाम लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अल्पसंख्यक विभाग का नेतृत्व करते हैं, एआईसीसी का एक बड़ा चेहरा है, एक ग्लैमरस चेहरा है, फायर ब्रांड नेता हैं। क्या उनके चेहरे को देखते हुए ही एमपी की जिम्मेदारी आपको दी गई है ताकि मध्य प्रदेश में भी आप उनके जैसी क्रांति और उनके जैसा फायर ब्रांड चेहरा बन सके? मध्य प्रदेश की जो जवाबदारी भाई इमरान प्रतापगढ़ी और कमलनाथ जी ने मुझे दी है, वो मेरे जो 27 साल के मेरे कार्यकाल था, मेरा पार्षद का कार्यकाल, मेरे यूथ कांग्रेस का कार्यकाल, मेरा एनएसयूआई का कार्यकाल, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस में चारों प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया। मैंने अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन के रूप में सफलतापूर्वक काम करा, 2 बार मुझे चेयरमैन बनने का मौका मिला। इसको देखते भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी और कमलनाथ जी ने मुझे बनाया। आज मध्य प्रदेश के जो हालात हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हमारी स्टेट में सरकार बैठी है, वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक भाइयों के बीच में अगर छोटा सा भी कोई मामला होता है तो उसको नफरत का रूप देते हैं। छोटा सा कहीं कोई मामला हो जाता है तो जुल्म और ज्यादती के साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग पर केस लगाए जाते हैं और साथ ही ऐसा काम किया जाता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग में दूरी बढ़े। ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने देखा कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिले जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों के बीच में जाके काम करे, तो मैं उन्हें पसंद आया। और मेरा पहला कर्तव्य ये रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों में दूरी कर रही है, हम मिशन मोहब्बत चलाएंगे। और जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग के लोगों में आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में और हमारे प्रदेश में विशेष तौर मध्य प्रदेश एक मॉब लिंचिंग और इस टाइप के केसों का भरमार हो रही है, बड़ा ही एक अंबार हो गया इस टाइप के केसों का। तो हम यहाँ मिशन मोहब्बत चलाएंगे और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग में नजदीकी लाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। मिशन मोहब्बत का आगाज जो है अपनी कुर्सी संभालते ही शेख अलीम जी ने कर दिया था और अब वो बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि जो चुनौतियां इन दिनों मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, जिस तरह के मामले लगातार जो है मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो एक अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी का झंडा जो है बुलंद करते आए हैं, बुलंद करते रहेंगे। अलीम साहब, जितना हम आपके बारे में जानते हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं, कई सालों से आप वार्ड के पार्षद भी हैं। इंदौर की नगर निगम की राजनीति की बात करें या स्थानीय सियासी गणित की बात करें, सब में आप फिट बैठते हैं। कई विधानसभा में जो है निर्णायक भूमिका में भी जो है आप देखे जाते हैं चुनाव के दरमियान।
क्या माना जाए? अब बड़ी जिम्मेदारी अल्पसंख्यक विभाग की जब आपको मिली है, क्या प्राथमिकता होगी और पूरे प्रदेश भर के तमाम जिलों के आप दौरे करने वाले हैं और वहां के लिए क्या एक्शन प्लान आपके विभाग और आपकी पार्टी के पास है? 20 जनवरी के बाद हम पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारे 52 जिले हैं उनमें सब में जाएंगे मध्य प्रदेश में, और जो हमारा विभाग है उसका हर बूथ, ब्लॉक, विधानसभा, लोकसभा स्तर पर उसका पुनर्गठन करेंगे। साथ ही वहाँ के जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनसे चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष तौर पे देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं के लिए जो भी योजना आती है उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव और उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, सभी जगह जुल्म किया जा रहा है। उसके लिए भी हम एक लीगल टीम वकीलों की बनाएंगे पूरे प्रदेश में, और जो हर जिले वाइज टीम रहेगी, जो जहाँ भी कोई जुल्म ज्यादती होगी उसको जाकर देखेगी और उनके केस लड़ेगी और उनका निपटारा करेगी। साथ ही सबसे बड़ा काम हम जो करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक काम है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में दूरी करना। हम अल्पसंख्यक वर्ग के काम करने के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान देंगे कि कहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कोई दूरी ना बढ़े। उनमें मिशन मोहब्बत चलाएंगे और उनको एक करेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक में सिर्फ हमारे लिए मुस्लिम नहीं आते हैं, बिल्कुल हमारे पास सिख भाई भी हैं, हमारे साथ जैन भाई भी हैं, हमारे साथ बौद्ध भाई भी हैं, हमारे साथ क्रिश्चियन भाई भी। उनकी भी जो समस्याएं हैं, उनके भी जो लीगल राइट्स हैं, उनको हम स्टेट गवर्नमेंट से दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरे उसके लिए कार्य करेंगे। और हमारी बॉडी में सिख भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, बौद्ध भाइयों को, उनको भी पूरा समुचित स्थान देंगे। साथ में महिलाओं को भी हम इन वर्ग की जो अच्छी महिला पढ़ी लिखी शिक्षित हैं उनको भी जोड़ेंगे, उनको भी साथ में लेंगे और एक बहुत ही अच्छा माहौल बनाएंगे। जो 2023 में कांग्रेस पार्टी के लिए अल्पसंख्यक विभाग का बहुत अच्छा काम होगा, और 2023 में जब चुनाव होंगे तो अल्पसंख्यक वर्ग की टीम जो बहुसंख्यक भाइयों को साथ में लेके काम करेगी और हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनवाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाने का एक सपना जो है अल्पसंख्यक विभाग के नेता और प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम जी देख रहे हैं। बहरहाल देखना बहुत लाजमी होगा कि आने वाले कल में जो तमाम सियासी चुनौतियां हैं उन्हें कैसे वो पार करते हैं, और जो मिशन मोहब्बत की वो बात कर रहे हैं, आखिर मोहब्बत शब्द में ही बहुत सारे जो है मायने छुपे होते हैं। अलीम साहब, मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं एमपी न्यूज़ के, उनको आप थोड़ा साफ करें कि ये मिशन मोहब्बत होगा क्या, क्या कार्यक्रम इसके तहत किए जाएंगे, और राजधानी भोपाल में जब आपने अपने पदभार ग्रहण समारोह में इसका ऐलान किया तब से ही इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तो थोड़ा इसकी रूपरेखा, इसका प्रारूप क्या होगा वो भी जरा साझा कीजिए। मिशन मोहब्बत का सबसे बड़ा प्रारूप ये है कि हर जिले में जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और मिशन मोहब्बत के नाम से एक प्रोग्राम कराएंगे जिसमें जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, हम ये बताया जाएगा कि जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे उनसे लड़कर उनको इस देश से भगाना बहुत ही मुश्किल था, मगर हम उनसे लड़ जब ही पाए जब हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब एक हुए, तभी हमने उनको भगाया। और उस दौरान जब हमारी लड़ाई चल रही थी तब ये भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोग कोई भी इस देश की आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे। वो थे तो सिर्फ अंग्रेजों की मुखबरी करते थे और उनकी सेवा करते थे। ये चीज़ समझाई जाएगी और ये बताया जाएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे की जान की परवाह किए बगैर साथ में लड़ते थे और एक दूसरे की जान बचाते थे और साथ में जेल भी काटते थे, साथ में फांसी पे भी लटकते थे। ये मिशन मोहब्बत के नाम से उनमें जागृति की जाएगी और साथ में उनको ये भी समझाया जाएगा कि आज जिस अल्पसंख्यक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाह रही है उसका इस देश की आज़ादी में कितना योगदान था। कितने मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और अपने ये लोग अल्पसंख्यक वर्ग के लोग क्रांतिकारी थे। आज क्रांतिकारियों का इतिहास बदला जा रहा है। ये सब चीज़ें हम बूथ वाइज जो भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से महात्मा गांधी जैसे लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, महात्मा गांधी के हत्यारों को की पूजा करी जा रही है, उनका गुणगान किया जा रहा है, ये सब करेंगे, बताएंगे कि ये सरकार किस तरह से हिंदू और मुस्लिम लोगों को बांटना चाह रही है। इस तरह से हम पुनः जैसे देश की आज़ादी के टाइम हिंदू मुसलमान एक थे, मिशन मोहब्बत से उनको एक करेंगे और इस सरकार की पूरे जो कारगुजारियां हैं जो बांटने की उसको पर्दाफाश करेंगे और सबको एक करके मैदान में लाएंगे और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। चलिए, बड़ी बात है। देश की आज़ादी में जो एक कौमी एकता का रंग दिखाई दे रहा था, अब उसी कौमी एकता को कायम करने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग ने इस मिशन मोहब्बत का प्रारूप तैयार किया है,
देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे इसमें जनता जुड़ पाती है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता की भागीदारी ही इस मिशन को जो है सक्सेसफुल बना सकती है। आगे बढ़ते हैं हलीम साहब, मेरे जहन में एक सवाल है कि आपके जो सियासी गॉडफादर हैं वो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह माने जाते हैं। कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के आप बड़े ही लाडले नेता हैं और वो जब भी इंदौर आते हैं तो शेख अलीम जी से ज़रूर जो है ग्राउंड रिपोर्ट पूछते हैं और उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह जी से भी आपकी करीबियां किसी से छुपी नहीं है। क्या ये माना जाए कि आपकी नियुक्ति में जो है दिग्विजय सिंह जी की भी भूमिका रही? और जिस तरह से दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, आने वाले कल के राजनीतिक समीकरणों को आज ही देख लेते हैं, तो इन तमाम मसलों को देखते हुए क्या उन्होंने आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दिलवाई, आप खुद स्वीकार करते हैं? जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग का बनने का सोचा तो सबसे पहले मैं राजा साहब का नहीं गया जी। मैंने राजा साहब को बताया कि सब अल्पसंख्यक विभाग में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है और नया प्रदेश अध्यक्ष बनना है जी। तो राजा साहब ने बिल्कुल सहमति दी, बोले मैं कमलनाथ जी से इस मामले में चर्चा कर लूंगा, अलीम तुम जाके दिल्ली में इमरान प्रतापगढ़ी जी से मिलो जी। और राजा साहब ने मुझे पूरा ही मार्गदर्शन दिया और कमलनाथ जी से भी उन्होंने चर्चा करी, जिसके कारण कमलनाथ जी ने मेरी मदद करी और आज मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना। चलिए, बड़ी बात है। किसी भी राजनेता के जीवन में ये एक बहुत बड़ा पहलू होता है कि वो अपने सियासी गॉडफादर के साथ जो एक कहा जाए तालमेल होना चाहिए उसे जब साझा करता है, यानी कि दिल की बात जब जुबान पर आती है तो राजनीति की तस्वीर खुद ब खुद जो है खूबसूरत बन जाती है। और शेख अलीम जी के राजनीतिक करियर में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। यही वजह रही कि एक बार नहीं बल्कि दो बार वो अजमेर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए और बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है शेख अलीम जी खुद कर चुके हैं। शेख अलीम जी, हमने देखा कि यूँ तो बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के परिवार हैं जो कि राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन जब जब अलीम साहब के परिवार की बात आती है तो लगता है कि पूरा परिवार ही आपने जनसेवा को समर्पित कर दिया। जिस तरह से आपकी धर्मपत्नी जो है वो खुद निगम में नेता प्रतिपक्ष रहीं, वार्ड की पार्षद भी हैं और अब आपके पास एक बड़ी प्रदेश की जिम्मेदारी आ गई, तो आगे क्या मकसद है? क्या इसी तरह से पूरा परिवार जो है जनसेवा में जो है सक्रिय नजर आएगा या फिर जो है ये भूमिका जो है आधी आधी हो जाएगी? मेरे फादर भी जो थे वो भी जनसेवा करते थे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो हमारी जिस्म में ही कांग्रेस पार्टी है। और परिवार में जब मैं सियासत में आया तो आरक्षण हुआ तो महिला सीट हो गई जी। मैं मेरे क्षेत्र से बड़ी मोहब्बत करता था, तो लाजिम है कि आप पार्षद भी घर में ही रहे तो आप ठीक से काम कर पाओ। तो मेरी पत्नी भी उसी कारण सियासत में आ गई और उसने लगातार अच्छा काम करा, 2 बार पार्षद 3 बार पार्षद बनी, उपनेता बनी, नेता प्रतिपक्ष रहते उसने बड़ा ही अच्छा कार्यकाल दिया, निगम में हर मुद्दों पे लड़ाई लड़ी और क्षेत्र में भी अच्छे विकास कराए। तो जब अगर पूरा परिवार भी आकर सियासत में एक साथ काम करे तो जनता का फायदा ही होता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आगे मेरे बेटा बेटी भी, अभी मेरी बेटी वर्तमान में यूपीएस देहरादून यूनिवर्सिटी में है, वो लॉ फैकल्टी की चेयरमैन बनी है, यानी कॉलेज की प्रेसिडेंट बनी है, तो वो भी इन चीज़ों की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बेटा भी दिल्ली कॉलेज में है 12th में, अभी वो आज़ाद नगर क्षेत्र के लोगों के काम देखने लग गया है। तो मुझे खुशी होती है कि परिवार के लोग भी अगर मेरे क्षेत्र का काम देखें या मेरे साथियों का काम देखें तो खुशी होती है। चलिए, बड़ी बात है, खुशी होती है। और सियासत कहा जाता है कि रगों में बहती है, और जब सियासत की बात रगों से जुड़ जाती है तो जो तालीम में है वो सियासत जो है बड़ा एक रोल अदा करती है। और शायद यही वजह है कि पूरा अलीम परिवार जो है वो जनता की सेवा के लिए समर्पित है और अब अल्पसंख्यक भाइयों के लिए आवाज़ बनकर उभरेंगे यहाँ पर शेख अलीम जी। आगे बढ़ते हैं अलीम जी, हमने देखा कि आपकी पॉलिटिकल केमिस्ट्री हर नेताओं से बहुत अच्छी होती है। जैसा कि आपने कहा कि चूंकि आप इंदौर से आते हैं तो इंदौर के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका समर्थन हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती होता है। आपने खुद कहा कि संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, इनका पूरा सहयोग और एक तरह से पूरा समर्थन जो है आपके नाम के साथ रहा। आपके बहुत पुराने मित्र हैं, सखा हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं जीतू पटवारी जी, उनका कितना योगदान रहा और जीतू पटवारी जी से इन दिनों आपकी पॉलिटिकल केमिस्ट्री कैसी चल रही है? जीतू पटवारी मेरे कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, साथी हैं मेरे, और हमारा दोनों का ही बड़ा पारिवारिक संबंध है और हर चीज की केमिस्ट्री हम दोनों मिलकर बनाते हैं। तो जीतू भाई का पूरा सहयोग मुझे इस प्रदेश अध्यक्ष बनने में रहा। उन्होंने भी हर कदम हर पल मेरी मदद करी और हमारा बड़ा ही अच्छा रिश्ता है और आगे भी हम दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए साथ में काम करते रहे। चलिए, ये याराना सलामत रहे और शेख अलीम जी, जीतू पटवारी जी की जो जोड़ी है वो राजनीति में और खासतौर पर कांग्रेस की राजनीति में ऐसे सक्रिय दिखाई दें, ऐसी उम्मीदें आने वाले कल में भी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं अलीम जी, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है उसे कितने आप नंबर देंगे? हालांकि विपक्षी दल के नेता हैं और अब तो प्रदेश अध्यक्ष हो गए अल्पसंख्यक विभाग के, तो ऐसे में नंबर तो पूछना आपसे ठीक नहीं, लेकिन फिर भी
क्या आप मानते हैं जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, आपकी ही पार्टी के जो विधायक थे वो आपकी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में चले गए, सत्ता की नई स्क्रिप्ट लिखी गई, आपको क्या लगता है क्या हाथ आई सत्ता गंवाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने कोई नया सबक लिया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ना ही जनता की सरकार है। ये सिर्फ पैसे के बल पर विधायकों को खरीद कर बनी हुई सरकार है। ये विश्वास मत वाली सरकार नहीं है, ना जनता के विश्वास के साथ है। एक धोखे से एक नेता ने जिसको कांग्रेस पार्टी ने संसद बनाया, जिसको मंत्री बनाया, जिसको खूब ऊंचाइयां दी, जिसके लोगों को टिकट दिए, उसने गलत तरीके से पार्टी और अपनी संस्था को धोखा दिया है। उस धोखे से बनी सरकार है। और आज हम देख रहे हैं कि जब ये सरकार बनी उस टाइम हमारे प्रदेश में कोरोना बड़ी तेजी से हो रहा था और हमारे कमलनाथ जी जब कोरोना का बोल रहे थे तो यही शिवराज जी मजाक उड़ा रहे थे कोरोना का विधानसभा में और सभी जगह पे। और उन्हें सिर्फ जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी वहाँ बेंगलोर में थे, जबकि उन्हें कोरोना के लिए यहाँ कार्य योजना और बनाना था। तो ये एक इस टाइप की सरकार है कि ये जनता के लिए नहीं, सिर्फ विधायकों ने अपने स्वार्थ के लिए और अपनी समृद्धि के लिए बनाई हुई सरकार है। और इसका जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं आप लगातार देख रहे हैं, हर घोषणा फेल हो रही है, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे बेरोजगार लोगों से संबंधित हो, या किसान से संबंधित हो, या महंगाई से संबंधित। चारों तरफ आप देख रहे हैं त्राही त्राही मची हुई है। और ये सरकार बस 2023 ये भारतीय जनता पार्टी का आखिरी होगा, क्योंकि जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही खुद अपनी सरकार से बहुत नाखुश है, जिस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं और विरोध हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। और भारतीय जनता पार्टी जनता की कोई ना तो बीमारियों से निपट पा रही है और ना लोगों की निगम आज की तारीख में फेल है, जिला प्रशासन फेल है, पूरी तरह से निरंकुश शासन है। सिर्फ मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, गृह मंत्री आते हैं, दौरा करके चले जाते हैं और बड़े ही मात्रा में यहाँ पर जमीन व्यापारियों से वसूली की जा रही है। तो ये ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। चलिए, बहरहाल यहाँ पर विपक्षी होने का एक धर्म भी यहाँ पर निभा रहे हैं शेख अलीम जी। अलीम जी, क्या लगता है अगला चुनाव किसके चेहरे पर आप लड़ने वाले हैं? क्योंकि कमलनाथ जी पिछले चुनाव में तो आपके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा भी एक चेहरा था, कमलनाथ जी का मैनेजमेंट था, स्ट्रैटेजी प्लानिंग थी। इस बार क्या होगा? मिशन 2023 किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है? मिशन 2023 कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल था उसमें आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं करी सभी पूरी करी और जनता पूरी तरह से खुश थी। सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार को एक धोखे से खरीद कर विधायकों से और एक नेता जिसके मन में कुंठा थी मुख्यमंत्री नहीं बनने की, उसके कारण सरकार गिरी थी। और इंशाअल्लाह 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, कमलनाथ जी का चेहरा ही जो है कहा जा सकता है कांग्रेस का चेहरा होगा मिशन 2023 में, ऐसा कुछ दावा है कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम जी का। अलीम जी, हमने देखा है कि जब जब कांग्रेस की सियासी कहानी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पुराना इतिहास देखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है कि अध्यक्ष बनना बहुत आसान होता है, लेकिन टीम बनाना उतना ही कठिन हो जाता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि अल्पसंख्यक विभाग की जो नई टीम आप बनाने वाले हैं, पूरे प्रदेश भर के जिलों में आप जाने वाले हैं, दौरा करने वाले हैं, नई कार्यकारिणी बनाएंगे, तो क्या वो कोई मुश्किल है, कोई चुनौती है आपके लिए? आप क्या मानते हैं? चुनौती तो कोई भी टीम बनाने के लिए रहती है, मगर हमारी पार्टी, हमारी संस्था हर जिले में है, हर विधानसभा में है, हर बूथ में है, हर ब्लॉक में है। हम हर विधानसभा में जाएंगे, हम हर जिले में जाएंगे और वहाँ पर जो हमारे विधायक हैं और हमारे जो संसद प्रत्यक्ष रहे हैं, विधायक प्रत्यक्ष रहे हैं, उनसे सबसे चर्चा करेंगे, अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, वहाँ प्रोग्राम कराएंगे, प्रशिक्षण शिविर करेंगे, उसमें से अच्छे कार्यकर्ता निकालेंगे और उनको सबको नियुक्ति देंगे। जब तक हम दौरा नहीं करेंगे तब तक किसी को बनाएंगे नहीं। चलिए, बड़ी बात है, जब तक दौरा नहीं करेंगे जब तक नई नियुक्तियां नहीं होंगी और हीरे को पहले तराशा जाएगा, चमकाया जाएगा, उसके बाद ही जो है उसे टीम में लिया जाएगा। ऐसा कुछ फॉर्मूला यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शेख अलीम जी ने तैयार किया है। अलीम साहब, एक निजी सवाल, हमने सुना है कि शेख अलीम जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कार्यकर्ताओं को जल्दी फटकार लगा देते हैं, और ऐसे में जब आप प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे तो इस गुस्से पर कैसे काबू पाएंगे? नहीं, कार्यकर्ताओं पे तो कभी गुस्सा नहीं आता है, मगर क्षेत्र का जब काम नहीं आता है जी, तो ऐसे अधिकारियों पे जरूर मुझे गुस्सा आता है जो मेरे क्षेत्र का काम नहीं करते हैं, या शहर में कोई बेचारा गरीब बेसहारा है उसको रुलाते हैं और उसको आगे पीछे घुमाते हैं और
तो ऐसे अधिकारियों पर जरूर मेरी खींच उतर जाती है। बाकी कार्यकर्ता तो हमारी जान होती है, उस पर कभी भी हमें गुस्सा नहीं आता है। चलिए बात है, कार्यकर्ता यहाँ पर प्यारे हैं, कार्यकर्ता ही जो है जान होती है किसी पार्टी की। बहुत खूबसूरत जवाब और एक सूझबूझ भरा जवाब जो है यहाँ पर देते नजर आए शेख हलीम जी। हलीम जी, बहुत सारा वक्त हमने आपका लिया है, जाते जाते क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी से मिली इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए, और अब आने वाले कल की क्या रूपरेखा, क्या प्लानिंग, क्या रणनीति आपने तैयार कर ली है, और क्या माना जाए कि इस प्रदेश अध्यक्ष की जो बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर पार्टी ने सौंपी है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी का झंडा जो है अब हिंदुस्तान के दिल एमपी में आप लहरा कर दिखाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो प्रदेशवासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि आज जो माहौल हम देख रहे हैं प्रदेश के सभी जिलों में, भारतीय जनता पार्टी के लोग छोटी छोटी बातों को लेकर हिंदू मुस्लिम को बांटने की जो कोशिश करते हैं और जो नफरत फैलाना चाहते हैं, मेरी जनता से निवेदन है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, हर समस्या पे से सिर्फ अपना ध्यान हटाने के लिए, हर मर्ज का एक ही इलाज है इनके पास, हिंदू और मुसलमान करना। तो इसका जवाब आप लोग ही दे सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी हिंदू मुस्लिम या लोगों को बांटने की बात करें तो आप उसमें नहीं आए, क्योंकि इसमें आने से आप देख रहे हैं कि हमारा प्रदेश, देश कितनी बर्बादी की ओर जा रहा है। तो आप भाइयों से मेरी अपील है कि हिंदू मुस्लिम इस प्रदेश में सब मिलजुल कर रहें, और ये जो सरकार है इसके जो भी भ्रष्टाचार और जनता की अनदेखी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और सब एकजुट रहें। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि जब भी ऐसी कोई घटना हो जहां पर इस प्रदेश को, आपके शहर को बांटने की बात हो, तो वहाँ मौके पे पहुँचें और दोनों पक्षों, चाहे हिंदू हो या मुसलमान भी जाए तो हिंदू भाई से भी बात करें और हिंदू भी जाए तो मुसलमान भाई से बात करें और आपस में मिलवाएं, और हमारी गंगा जमुना तहजीब जिंदा रहे और आने वाले समय में हमारा प्रदेश तरक्की करे। बस यही मेरी कामना है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए, बड़ी बात है, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं शेख हलीम जी। एक बड़ा गहरा संदेश यहाँ पर जो है देते नजर आए। सियासत से दूर उन्होंने कौमी एकता को जो है कायम रखने की बात यहाँ पर कही है। बड़ी बेबाकी के साथ अपने तमाम सवालों पर उन्होंने जवाब पेश किए हैं और ये भी कहने समझाने की कोशिश की है कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो मिशन 2023 के लिए तैयार जरूर हो गई है, और आने वाले कल में वो अल्पसंख्यक विभाग के जरिए तमाम जो सियासी मुद्दे हैं उन्हें ना केवल वो उठाने वाले हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम हम सब हैं भाई भाई, ये नारा भी वो आने वाले दिनों में मिशन मोहब्बत के साथ इस पैगाम को जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। एमपी न्यूज़ पर ये खास वार्तालाप आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।